हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काळे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो वीडियो डिस्कस करने वाले दैट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों डिपेंडेंट रहता है आपका मैनेजमेंट परफॉर्मेंस पर, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस पर। इनडायरेक्टली आपका मैनेजमेंट सिस्टम, आप मैनेजमेंट मेथड कौन सा अडैप्ट करने वाले उस पर डिपेंडेंट रहता है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, वन इज टैक्टिकल, अनदर इज स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल आप ये कह सकते हैं इट इज शॉर्ट टर्म मेथड, और स्ट्रेटेजिक इट इज लॉन्ग टर्म और मोर डिटेल सिस्टमैटिक मेथड। सो टू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन समझने के लिए हम 2-3 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर उसका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। सो प्रोडक्शन प्लानिंग, देन प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, ये 2-3 सिस्टम पर हम डिस्कस करेंगे। सो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग पर से। तो प्लानिंग पर टैक्टिकल का अप्रोच कैसा रहेगा ये हम डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली एक्टिविटी स्टार्ट होता है कि आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट या शेड्यूल रिसीव होने के बाद में, कस्टमर ऑर्डर रिसीव होने के बाद में, सो व्हाट द प्लानिंग डिपार्टमेंट डू। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट मंथली प्लान तैयार करता है, शेड्यूल तैयार करता है। उसके बाद में वीकली एंड डेली बना के वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करता है। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट डेज प्रोडक्शन प्लान, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है कि कितना प्रोडक्शन क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है हर एक आइटम का, और कितना बैलेंस है, और बैलेंस क्वांटिटी कब प्लान करेंगे, इस पर से आगे का एक्टिविटी डिसाइड होता है। सो एज पर ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेथड इज कंसर्न, सो प्लानिंग फंक्शन स्टार्ट होता है आपको कस्टमर रिक्वायरमेंट शेड्यूल रिसीव होने के बाद में। सो इनिशियली कैपेसिटी प्लानिंग होता है। कैपेसिटी प्लानिंग में मशीन यूटिलाइजेशन कैलकुलेट होता है, थ्योरेटिकल मशीन यूटिलाइजेशन। उसके ऊपर से फिर से बॉटलनेक फाइंड होता है कि कौन सा मशीन बॉटलनेकिंग होता है, एंड उस पर से मैन पावर भी कैलकुलेशन होता है कि कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है फॉर दैट प्लान। सो ये इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके ये प्रोडक्शन को हैंडल होता है। बाद में आगे का एक्टिविटी होता है दैट इज मशीन लोडिंग, देन सीक्वेंसिंग। मशीन लोडिंग का मतलब है कौन सा मशीन पर कौन से आइटम लोड करने वाले हैं। सीक्वेंसिंग यानी उसका सीक्वेंस के हिसाब से कैसा आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। और तीसरा है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में मंथली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल और डेली शेड्यूल बना के बाद में प्रोडक्शन को हैंड ओवर होता है। देन उसका आउटपुट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस पर से प्लान वर्सेस एक्चुअल फाइंड आउट करके आपका परफॉर्मेंस कैलकुलेट होता है। सो इन दिस वे द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्लानिंग फंक्शन ऑपरेट होता है। तो देन विल कंसर्न द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में ये क्या होता है कि आपका प्लानिंग रिसीव होने के बाद में आप मशीन पर मैन पावर, रॉ मटेरियल, बाकी कंज्यूमेबल डिप्लॉय करते हो, ऑपरेटर डिप्लॉय करते हो। उस दिन का प्रोडक्शन प्लान होता है। तो प्रोडक्शन प्लान होने के बाद में एट द एंड ऑफ द डे उसका क्वांटिटी कलेक्ट करके प्लानिंग डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन जाता है। उस पर से बैलेंस प्लान का कैलकुलेट करके उस दिन का एक्टिविटी कंप्लीट करके बाद में नेक्स्ट प्लान डिसाइड होता है। सो दिस इज द टैक्टिकल मेथड फॉर द प्रोडक्शन। देन प्रोडक्शन के लिए स्ट्रेटेजिक मेथड कैसा रहेगा, मैनेजमेंट मेथड कैसा रहेगा। सो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्लान रिसीव करने के बाद में उसका मशीन पर डिप्लॉय होता है मैन पावर, कंज्यूमेबल, रॉ मटेरियल। सो उसका आउटपुट कंप्लीट होने के बाद में दैट डेज का इफिशियंसी कैलकुलेट होता है, मैन पावर इफिशियंसी, देन मशीन इफिशियंसी। उस पर से समझता है कंपैरिजन के हमारा कैपेसिटी प्लानिंग का जो इन्फॉर्मेशन है उसका कंपैरिजन में हमारा इफिशियंसी परफॉर्मेंस कैसा है। अगर कम रहेगा तो उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, अगर ज्यादा रहेगा या प्रॉपर रहेगा तो देन दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। सो उसके बाद में आएगा आपका मैन पावर एफिशिएंसी, मशीन एफिशिएंसी कैलकुलेशन। देन आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन का परफॉर्मेंस डेली आपको मिलना चाहिए।
उसमें ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल बना के वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देन आपका जो प्रोडक्शन है उसका लाइन बैलेंसिंग करना पड़ेगा। लाइन बैलेंसिंग का मतलब है कि आपका हर एक मशीन का साइकिल टाइम्स मोर और लेस सेम होना चाहिए, से उससे आपका बॉटलनेक नहीं रहेगा और आपका इन्वेंट्री ब्लॉक नहीं होगा। और लेवलिंग का करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको डेली उतना ही प्रोडक्शन करना चाहिए, उसमें कम या ज्यादा करेंगे तो आप रिसोर्स प्लान प्रॉपर नहीं कर पाओगे। सो इन दिस वे द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फंक्शन ऑपरेट्स फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो बाद में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट को जाते हैं फॉर द नेक्स्ट प्लान। सो देन कम्स टू द क्वालिटी फंक्शन। सो टैक्टिकल में क्वालिटी फंक्शन कैसा ऑपरेट होता है कि आपको जो प्लान मिलता है डेली प्लान फ्रॉम प्लानिंग डिपार्टमेंट, आप हर एक मशीन पर जो प्लान रहेगा उसका ड्राइंग सर्कुलेट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। सो उसके हिसाब से आप उसका डायमेंशनल मेजरमेंट करोगे कि क्या क्या प्रोड्यूस किया, उसका क्या क्वालिटी इंस्पेक्शन पैरामीटर्स है और आपका चेक किया उसका क्या आउटपुट है। वो अगर एक्सेप्टेबल रहेगा देन योर प्रोडक्शन इज एक्सेप्टेबल, और उसमें रिवर्क रिजेक्शन रहेगा तो देन इट गोज टू द रिवर्क एंड रिजेक्शन डिपार्टमेंट फॉर द रिवर्क। So in this way, this production quality function operates in the tactical method in the management. So then we discuss करेंगे strategic method कैसा रहेगा for quality function. So आपको जो प्लान मिलता है मंथली, उस पर से आपको समझ में आता है कौन सा प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है महीने में, उस पर से आप उसका प्रोसेस फ्लो चार्ट मैपिंग करेंगे, उसके बाद क्वालिटी प्लान मैपिंग करेंगे, उस पर से आपको समझ में आएगा कौन से डायमेंशन किधर चेक करने हैं, उस पर से आप क्वालिटी प्लान बनाओगे, इन प्रोसेस क्वालिटी प्लान, आप फाइनल इंस्पेक्शन प्लान बनाओगे, उस पर से आपको हर एक स्टेज में क्या क्या पैरामीटर चेक करना है, कितना फ्रीक्वेंसी वो समझ में आएगा, फाइनल इंस्पेक्शन में क्या पैरामीटर चेक करना है वो समझ में आएगा। सो इस पर से आपका पूरा क्वालिटी कंट्रोल का प्लानिंग प्रॉपर हो जाएगा। सो इन दिस वे द क्वालिटी फंक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑपरेट्स। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसका चेकिंग होने के बाद में कितना प्रोडक्ट ओके एक्सेप्टेड आ गया, कितना रिवर्क है, कितना रिजेक्शन है, इस पर से एनालिसिस करके उसका करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ेगा और करेक्टिव एक्शन कंप्लीट होने के बाद में क्लोजर करना पड़ेगा। सो इन दिस वे द स्ट्रेटेजिक फंक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑपरेट्स। देन विल डिस्कस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करोगे, तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक फंक्शन ऐसा है कि डेली आप जो इंपॉर्टेंट की पैरामीटर्स है उसका मॉनिटरिंग करोगे, यानी आप डेली क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस किया है, कितना रिजेक्शन है, कितना रिवर्क है, कस्टमर का कितना कंप्लेंट्स आया है, कितना मटेरियल रिटर्न आया है, देन फील्ड कंप्लेंट कुछ है क्या, देन इन हाउस रिजेक्शन कितना है। ये डेली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा डेली। सो कुछ उसमें इमीडिएट एक्शन रहेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कुछ एट द एंड ऑफ कस्टमर आपका इन हाउस में रहेगा, कुछ रॉ मटेरियल में रहेगा या मशीन में रहेगा, उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रेटेजिक वे ऑफ वर्किंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। देन आपको जो इंफॉर्मेशन डेली आप कलेक्ट करते हो उस पर मंथली कंपाइलेशन करना पड़ेगा, या इसमें एक्शंस क्या है, मेजर जो रिकरिंग प्रॉब्लम है, यानी डिस्पैचेस में है, कुछ क्वालिटी में है, तो उस पर से आपको कॉन्क्रीट एक्शन लेना पड़ेगा और करेक्टिव एक्शन रेज करके 8D फॉर्मेट में आपको क्लोज करना पड़ेगा। सो दिस इज द स्ट्रेटेजिक वे ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। सो उसका बेनिफिट देखेंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स। बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक, आपके कस्टमर कंप्लेंट कम हो जाएंगे, आपका डिस्पैच इंप्रूव हो जाएगा, सेल्स इंप्रूव हो जाएगा, आपका इनहाउस रिजेक्शन कम हो जाएगा, इसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसकी वजह से आपका मैन पावर भी कम हो जाएगा, आपका कस्टमर रेटिंग, सप्लाई रेटिंग एट द एंड ऑफ द कस्टमर इंप्रूव हो जाएगा, और आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस वो इंप्रूव हो जाएगा। सो दिस इज द वे इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू टू जॉइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।